Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will discuss a very important chapter of 12th class, that is differentiation. And today's topic will be logarithmic differentiation. और बेटा मैं logarithmic differentiation के ऊपर आपको एक बात बता दूं कि यहां से सीबीएसई में क्वेश्चन आने के 90% तक चांस रहते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर इस पूरे डिफरेंशिएशन की बात करूं तो डिफरेंशिएशन है ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो आज इस लेक्चर में हम इसके जो सीबीएसई में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जिसके आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखो बेटा नाम से ही क्लियर है कि जिसमें हमें लॉग लेना पड़े उसको क्या बोलेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो देखिए डिफरेंशिएटिंग बाय प्रोसेस of taking logarithmic is known as logarithmic function, logarithmic differentiation। क्या कहा मैंने बेटा, differentiating by process of taking logarithmic, मतलब लॉग लेने के बाद जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो इसके अंदर बेटा होगा क्या, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या टाइप होगी, देखो ये इस तरह से टाइप होगी, मतलब आपको एक फंक्शन दिया हुआ होगा एक्स में और उस फंक्शन की कुछ ना कुछ पावर होगी। और पावर पता किस में होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, पावर भी एक एक्स में फंक्शन होगा। मतलब ये हुआ कि मेरा कोई फंक्शन है एक्स में और उसकी पावर भी क्या है, एक्स में। और आपको पता ही है बेटा जब पावर पे पावर हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आप क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। जैसे मैं कहूं एक्स की पावर एक्स, तो अब ये पावर पे पावर हो गई। मैं कहूं एक्स की पावर लॉग एक्स, साइन एक्स की पावर कोस एक्स, तो ये क्या हो गया, पावर पे पावर हो गया। दूसरा लॉगरिथमिक कब लगाएंगे, याद करो, जब आपके पास कोई चीज प्रोडक्ट में हो, जैसे x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 5, इसका अंडर रूट ले लिया। तो अब वैसे इसका डेरिवेटिव करें तो वैसे डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन जब हम लॉग ले लेंगे इसका बेटा, तो लॉग लेंगे तो पावर इसकी 1/2 है और बाद में प्रोडक्ट में तो आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी जुड़ जाता है और डिवाइड वाला जो होता है वो लॉग में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। चलो अब इसके अंदर क्या हो गया, एक बात तो क्लियर होगी, ये तुम्हारा ux हो गया जो पहला फंक्शन x, और ये तुम्हारा क्या हो गया, vx हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कब तुम्हें लॉग लेना है। चलो अब अगर मैं आपसे एक डेरिवेटिव पूछ लूं बेटा, मैं कहूं x की पावर x का डेरिवेटिव बताइए, तो आप में से काफी सारे स्टूडेंट क्या आंसर देंगे, सर ये तो बड़ा इजी है, ये लो अभी कर देते हैं, dy/dx विल बी इक्वल टू पावर साइड में लाओ और पावर में 1 माइनस कर दो। बेटा ये टोटल रॉन्ग हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि बेटा ये भी x में फंक्शन है और ये भी x में फंक्शन है, तो यहां पे आप ये नहीं लगा सकते। आपने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है, आप कहेंगे सर यही तो होता है x की पावर n, तो dy/dx इज इक्वल टू nx की पावर n माइनस 1। सर हमने पढ़ रखा है तो हमने वही तो लगाया। बेटा ये तब लगाओगे जब ये पावर n क्या हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट समझ रहे हैं, मतलब जो x पे डिपेंडेंट ना हो, x ना हो जिसमें 2 हो, 3 हो, 4 हो, k हो, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो ये डिफरेंशिएशन का। लेकिन अगर पावर पे कोई आपके पास कोई फंक्शन है और उसके पावर में भी कोई फंक्शन है, तो फिर तुम्हारी कौन सी टाइप बन जाएगी, लॉगरिथमिक
लॉगरिथमिक की टाइप बन जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप आसानी से टाइप को पहचान कर लोगे और मैं आपको क्वेश्चन वाइज आपको और क्लियर करूंगा कि लॉगरिथमिक के क्वेश्चंस को एक्चुअल में सोल्व कैसे करते हैं। चलो इसके फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स लेते हैं। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट के एलिमेंट्स की हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं बेटा, और ये एलिमेंट्स मैथ्स की हम 7.6 एक्सरसाइज कर रहे हैं, और इसके अंदर भी जो बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे आज आप इस लेक्चर में कवर करने वाले हो। तो जरा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के हम दो पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। एक पार्ट लेते हैं हम, फर्स्ट ही ले लेते हैं x की पावर रूट x, और एक और पार्ट ले लेते हैं इसी का y इज इक्वल टू x की पावर x प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a। इसके मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट ले लिए। ये आई थिंक 7th के करीब क्वेश्चन है, सारे बहुत आसान पार्ट हैं, इजीली आप कर सकते हैं। तो देखो बेटा, क्या आपको इस क्वेश्चन में ये सोचने की जरूरत है कि आपको क्या करना पड़ेगा? बड़ी आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें लॉग लेना पड़ेगा। कैसे पता लगाया हमने? देखो बेटा, आपका वेरिएबल x है और वेरिएबल की पावर क्या है? एक और वेरिएबल आपका जो एक नीचे फंक्शन है, दूसरा फंक्शन भी x में है। तो आप क्या करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा इससे? देखिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम बेटा लॉग लेंगे तो देखो क्या आएगा, यहां क्या आएगा? लॉग ऑफ y विल बी इक्वल टू, लॉग ले लिया हमने, और यहां क्या आएगा जरा बताइए? लॉग ऑफ x की पावर रूट x। अब आपको पता है बेटा, जब लॉग में x की पावर 2 हो, 3 हो, 5 हो, कुछ भी हो, तो जो पावर है आपकी वो तो बताइए लॉग के साइड में आ जाएगा इधर, है ना? जैसे आपने कभी देखा होगा log x की पावर 2, तो ये किसके इक्वल होगा? 2 log x। तो सिमिलरली जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो log ऑफ y विल बी इक्वल टू, इसको क्या लिख दूंगा? रूट x तो साइड में आ गया, है ना? और ये क्या आ गया आपके पास? log ऑफ x, ये आ गया। अब देखो ये बड़ा इजी क्वेश्चन बन गया भाई, ये आपका u इंटू वी के दो फंक्शन बन गए। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का क्या होगा? y तो तुम्हारा फंक्शन x में, तो log x का क्या होता है? याद करो, 1 अपॉन x। तो log y का क्या होगा? 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू, आप बताइए इसमें uv लगाएंगे तो uv क्या होता है बताइए? फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, तो log x का क्या होता है बेटा? 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज इनटू रूट x का क्या होगा बेटा? 1 अपॉन 2 रूट x। याद कर लीजिए, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है रूट x, 1 बाई 2 रूट x। ठीक है बेटा, पावर से तो सोल्व किया, x की पावर 1 बाई 2 है तो 1 बाई 2 साइड में, और x की पावर 1 बाई 2 में से 1 माइनस कर दो तो 1 बाई रूट 2x ही आएगा। चलो जी, ये आ गया आपके पास। इसको थोड़ा और सोल्व कर देते हैं। 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, देखो बेटा इस सारे को अगर देखो आप तो ये आपके पास रूट एक्स है तो रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा भाई। इस एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं? रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो एक रूट एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 अपॉन रूट एक्स प्लस log ऑफ एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ये आ जाएगा। अब इसको मुझे तो क्या चाहिए था? dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, अब बेटा ध्यान से देखो ये y कहां जाएगा? ये y तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये y यहां पे आएगा तो y की वैल्यू क्या है? जरा क्वेश्चन में देखो, x की पावर रूट x। तो जब ये y यहां मल्टीप्लाई होगा तो मैं कहूंगा x की पावर रूट x इंटू, अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया? 2 रूट x। अच्छा अब बताइए जरा यहां क्या बचेगा? 2 प्लस यहां क्या बचेगा? log x। और ये आपका इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, अगर एक वेरिएबल एक फंक्शन हो x में और उसके ऊपर भी x में फंक्शन हो तो आप बिल्कुल बिना देर करे आप उसमें log ले लेंगे दोनों तरफ। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलो इसके एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें ये गलती मत कर बैठना, देखो बेटा यहां पे मैंने 3 फंक्शंस ले लिए,
तीन आपके पास जो है टर्म्स हैं, तो आप कह देंगे सर ये भी पावर पे पावर है, ये भी पावर पे पावर है, ये भी पावर पे पावर है, तो सर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अरे बेटा ऐसे नहीं करना है, आपको याद है अगर ऐसे लिखा हुआ हो log x y z, तो मैं बड़ी आसानी से लिख सकता हूं क्या, log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस log ऑफ z। मतलब मल्टीप्लाई में log क्या होता है, ऐड हो जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि अगर ऐसा दे रखा हो log x प्लस y प्लस z, तो इसको ऐसे लिख देते हो कि log ऑफ x आ गया प्लस log ऑफ y आ गया प्लस log ऑफ z आ गया। ऐसा तो कभी भी नहीं होता। तो इसका मतलब इसमें log तो हम नहीं ले सकते, है ना, log तो ले नहीं सकते, क्योंकि log लेंगे तो ऐसे हम नहीं लिख सकते log के टर्म को। हाँ अगर ये प्रोडक्ट में होते तो फिर ये प्रॉपर्टी लग जाती। तो फिर अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, अब इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं, ये तीन आपके पास टर्म है, तो इनको मैं एक अलग वेरिएबल नाम दे देता हूं, एक अलग नाम दे देते हैं। क्या, इसको मैंने u मान लिया, इसको v मान लिया, और इसको मैंने a की पावर a ही रखा। अब आप कहेंगे ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को तो कुछ मानने की जरूरत है ही नहीं भाई। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। देखो बेटा कहीं भी x नहीं है ना। अच्छा अब जब इसका मैं डिफरेंशिएट करूंगा, देखो ध्यान से देखना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब डिफरेंशिएटिंग करूंगा तो आप क्या कहेंगे कि सर dy बाई dx विल बी इक्वल टू, सर इसका जीरो और सर इसका भी जीरो, और सर ये कांस्टेंट है इसका भी जीरो, तो फिर तो इसको करने की जरूरत ही क्या थी, फिर तो जीरो ही आंसर आ जाएगा। बेटा u कांस्टेंट नहीं है, u किस पे डिपेंडेंट है, देखो आपने u को किसके इक्वल माना, u इज इक्वल टू x की पावर x, मीन्स u क्या है, डिपेंड कर रहा है, u एक x का वेरिएबल है, तो u का डिफरेंशिएशन कभी भी जीरो नहीं होगा, और v का डिफरेंशिएशन भी जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि v भी क्या है, x में एक फंक्शन है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह जरा बताइए, इसकी जगह मुझे लिखना पड़ेगा du अपॉन dx, मतलब u को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, और v की जगह क्या लिखूंगा, dv अपॉन dx, और a की पावर a का क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है सारा, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, तो इसकी जगह आ गया जीरो। इसके ऐसे मत कर देना a की पावर a माइनस वन, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे बेटा तब होता जब x की पावर a होता। अब नीचे भी कांस्टेंट ऊपर भी कांस्टेंट, तो सारा कांस्टेंट है मेरे लिए, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जीरो हो गया। चलो मैं जीरो को लिखता नहीं हूं। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को एक डायरेक्शन मिल गई कि मुझे एक्चुअल में क्वेश्चन में करना क्या है, मुझे du बाई dx निकालना है और dv बाई dx निकालना है। तो मतलब एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट बन गए, तो बड़ी आसानी से अब हम इनको सोल्व कर लेते हैं। देखो u किसके इक्वल था बेटा, u था x की पावर x के इक्वल था। क्या करें बताओ, पावर पे पावर है, ध्यान से देखो पावर पे पावर है, तो क्या करते थे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब लॉग लेंगे तो ये बताइए क्या बनेगा, लॉग ऑफ u, ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ x की पावर x। ठीक है बेटा, तो आप डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो अब ये क्या बन गया, log ऑफ u विल बी इक्वल टू क्या आएगा बताओ, ये जो पावर है ये तो साइड में आ जाएगी, तो ये आ जाएगा x log x। अब क्या करें बेटा, देखो ध्यान से, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का क्या होगा, 1 अपॉन u, भाई log x का क्या होता है, 1 अपॉन x। लेकिन अब u का भी तो करोगे, u किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो x पे, तो u का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, du अपॉन dx, u x का फंक्शन है तो विद रिस्पेक्ट टू x du बाई dx होगा, विल बी इक्वल टू, इसमें u भी लगा दीजिए, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1, x से x कैंसिल हो गया, तो du बाई dx किसके इक्वल आया, विल बी इक्वल टू, देखो बेटा ध्यान से, u मल्टीप्लाई हो जाएगा, और u की वैल्यू कितनी है, x की पावर x है, इंटू 1 बच गया, प्लस में log ऑफ x आ गया। ये आपके पास क्या है, du बाई dx की वैल्यू आ गई। अच्छा अब एक टर्म और रह गई, वो क्या रहेगी बताइए, dv अपॉन dx। तो dv अपॉन dx कैसे निकालो, बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं इसको, तो चाहे आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, कैसे,
देखो v आपको दे रखा है a की पावर x, तो याद है बेटा a की पावर x का डेरिवेटिव तो डायरेक्ट हमें पता है क्या होता है, a की पावर x का a की पावर x इंटू log ऑफ a, तो इंटू आ जाएगा log ऑफ a। ठीक है बेटा, अगर ये 2 की पावर x होता तो बताओ 2 की पावर x इंटू log ऑफ 2, तो यही तो आंसर आता। अब देखो du बाई dx भी हमने निकाल लिया, dv बाई dx भी हमने निकाल लिया, तो ये दोनों वैल्यू कहां पुट कर दूंगा, du बाई dx की जगह ये वैल्यू रख दूंगा, dv बाई dx की जगह ये वैल्यू रख दूंगा, वो तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बताइए फाइनल आंसर क्या आएगा, आपके पास dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी एज इट इज 1 प्लस log ऑफ x प्लस ये वैल्यू आ जाएगी a की पावर x log ऑफ a, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपको बेटा इस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। एक बार इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, देन हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यस बेटा, अब हम एक सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट लेते हैं और ये पूछ रहा है साइन एक्स की पावर log x। तो देखो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। देखो ये भी एक एक्स में फंक्शन है और पावर भी एक एक्स में ही फंक्शन है, इसका मतलब सिंपल है log लेना पड़ेगा। तो इसको y मान लिया हम, y इज इक्वल टू हमने अज्यूम कर लिया, तो क्या करें, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम log लेंगे बेटा दोनों तरफ, तो देखिए y क्या बन जाएगा तुम्हारा, log ऑफ y विल बी इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, log ऑफ साइन x की पावर log ऑफ x हो गया। ठीक है, अब आपको पता है जो साइन x की पावर log x है ये तो आपका बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे आप log ऑफ y विल बी इक्वल टू log ऑफ x, ये तो बाहर आ गया, log ऑफ x जो पावर है, और इसको तो एज इट इज लिख ही देंगे आप log ऑफ साइन x, ये आ गया। अब इसको आप 3 टर्म्स मत मान लेना बेटा, ये log x को तो एक टर्म है, लेकिन ये log के साथ ये जो है इसके अंदर ये log के साथ लिखा हुआ है, इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो बताओ, अब आप डिफरेंशिएट कर देंगे, तो जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मेरा फंक्शन क्या बन गया, u, और इसको क्या मान लूंगा दूसरे को v। तो क्या करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो बताइए log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन y, और फिर इस y का करेंगे तो dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू, यहां पे जब uv लगाएंगे तो log x एज इट इज इनटू फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, तो सेकंड का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, इसको बेटा x ट्रीट करिए आप, तो log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो इंटू आ जाएगा 1 अपॉन साइन x, ये आपके पास log x का क्या हो गया 1 अपॉन x, और फिर इस अंदर वाले का भी तो करेंगे, x थोड़ी है, ये तो साइन x है, तो इसका भी तो होगा भाई log x का 1 अपॉन x, तो इसका भी करूंगा साइन x का, और इसका तो आप सबको पता ही है क्या होता है, cos x हो गया। तो यहां तक मैंने क्या कर लिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव कर लिया, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट क्या है तुम्हारा log x, तो log x का क्या होगा डेरिवेटिव 1 बाई x हो जाएगा। तो आप बताइए मुझे क्या निकालना है, मुझे तो dy बाई dx चाहिए, विल बी इक्वल टू, बोलो ये y मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, y मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या है रख दूं, y की वैल्यू तो sin x की पावर log x है, तो आप रख दीजिए sin x, इसकी पावर क्या हो जाएगी log ऑफ x, आगे क्या आएगा इनटू, इनटू देखो बेटा एज इट इज लिख दीजिए, ये cos x अपॉन sin x क्या बन गया cot x, तो इसको मैं कह सकता हूं cot ऑफ x इनटू log ऑफ x, उसके बाद क्या आ गया प्लस ये टर्म आ गई log ऑफ साइन x अपॉन x, ये आपका बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को बेटा नोट डाउन कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
यस बेटा, अब हम इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पे आ गए हैं और अब वो क्वेश्चन आने वाला है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इसमें बेटा जो आपका क्वेश्चन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के जो पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स जो हैं एग्जाम में उनमें से ही एक पार्ट आता है। मतलब आपको दो फंक्शन अलग अलग गिवन होंगे, दो टर्म गिवन होंगी, बल्कि फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन, ऐसे आपको दो अलग अलग पावर पे पावर होंगे सारे क्वेश्चंस में। तो उसमें आपको क्या करना है बेटा, अगर ये प्रोडक्ट में तो होते तब तो क्या कर देते बताइए, लॉग ले लेते भाई, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब ये प्रोडक्ट में तो है नहीं, किसमें है, दोनों सम में है। तो सम में है तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, आप याद करो, किया तो था पहले भाई, y इज इक्वल टू, हम अज्यूम कर लेंगे, एक को u अज्यूम कर लेंगे और दूसरे को v अज्यूम कर लेंगे। ये फंक्शन मैंने u मान लिया, ये जो आपके पास cos x की पावर log x है, और इसको हमने क्या अज्यूम कर लिया, v अज्यूम कर लिया। अच्छा, अब जब डेरिवेटिव करेंगे बेटा, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू, तो ये क्या होगा, du अपॉन dx प्लस ये क्या होगा, dv अपॉन dx। इस इक्वेशन को याद रखना, आखिरी में ये काम आएगा। जीरो मत कर देना, ux का फंक्शन है तो कहीं कहीं du बाई dx होगा, और ये क्या होगा, dv अपॉन dx होगा। चलो, अब ये तुम्हारे पास दो अलग अलग क्वेश्चंस बन गए। दो अलग अलग कैसे, पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, यहां से तो du बाई dx निकाल लूंगा और यहां से dv बाई dx निकाल लेंगे। तो देखो जरा, u यहां जूम कर लेता हूं, u विल बी इक्वल टू, देखो किसकी इक्वल है, u की वैल्यू क्या है, cos x की पावर, cos x की पावर क्या है, log ऑफ x है। तो क्या करो बताओ, ऐसे क्वेश्चन में कैसे करते थे, जब पावर पे पावर हो तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप log लेंगे तो log ऑफ u विल बी इक्वल टू, क्या कहूंगा इसको, log ऑफ cos x की पावर log ऑफ x। अब क्या करेंगे बेटा, पावर तो साइड में आ जाएगी, तो log ऑफ u विल बी इक्वल टू log ऑफ x इंटू log ऑफ, ये पावर जो थी ये तो साइड में आ गई और इसको एज इट इज लिख दूंगा, log ऑफ क्या आ गया, cos x। अब क्या करें बताओ, डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या डेरिवेटिव हुआ log u का, 1 अपॉन u, और फिर बताइए u का क्या होगा, du अपॉन dx विल बी इक्वल टू, अब देखिए ये तुम्हारी टर्म बन गई u इंटू v, तो u इंटू v क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, log cos x का क्या होगा, 1 अपॉन cos x इंटू cos x का क्या होगा, माइनस sin x प्लस सेकेंड एज इट इज log cos x एज इट इज इंटू पहले का डेरिवेटिव, तो log x का बेटा क्या होता है, 1 अपॉन x। ये ध्यान रखना, लेकिन ये अलग है और ये अलग है, इसके साथ मिक्स मत कर देना कि cos x के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो। चलो अब बताइए मुझे क्या निकालना था, du अपॉन dx विल बी इक्वल टू, ये क्या होगा u तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और u की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो, u की वैल्यू तो क्या है, cos x की पावर कितनी, log ऑफ x। ठीक है बेटा, ये रख दी मैंने u की वैल्यू, ये यहां मल्टीप्लाई होगा इंटू क्या होगा, देखो ये माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ये तो माइनस टेन एक्स बन गया इंटू log x। पहले इस टर्म को लिख लेते हैं, देखो क्या है ये, log ऑफ कोस एक्स अपॉन एक्स, ये टर्म लिख ली। अब ये तो माइनस टेन एक्स बन गया, तो इसको मैं कहूंगा माइनस टेन एक्स इंटू log ऑफ एक्स। ये आपके पास इस पार्ट का आंसर आ गया, हमने यहां पे du बाई dx निकाल लिया। अब जरा क्या करें, जरा बताइए दूसरा पार्ट क्या था, दूसरे पार्ट को एक बार सोल्व कर लेते हैं। दूसरा पार्ट था आपके पास, क्या निकालना था याद करो, dv अपॉन dx। तो v को जरा अज्यूम कर लेते हैं, v किसके इक्वल था जरा बताइए, log ऑफ x की पावर x।
तो बेटा ये भी पावर पे पावर हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। जब log लेंगे तो log ऑफ v विल बी इक्वल टू, देखो जब log लेंगे तो log ऑफ log x की पावर क्या हो गया, x हो गया। अब पावर तो तुम्हारी साइड में आ जाएगी, तो क्या कहेंगे, log ऑफ v विल बी इक्वल टू, x साइड में आ जाएगा, x log ऑफ x, ये आ जाएगा। और अब क्या करते थे, याद करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो log v का क्या होगा, 1/v इंटू dv अपॉन dx विल बी इक्वल टू, इसमें तो मैं uv लगा दूंगा, तो uv लगाएंगे तो बताओ क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव। तो सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होगा, इसको तो आप x ट्रीट करेंगे, तो log x का क्या होता है, 1/x, 1/x। ठीक है बेटा। अब लेकिन इसका भी तो करोगे log x का, भाई ये तो log ऑफ x था, तो log x का हो गया 1/x। अब log x का भी तो करेंगे, उसका होता है 1/x। अब ये तो तुम्हारा कैंसिल हो गया, समझ आ रहा है ना, मतलब फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव तो log ऑफ, इसको x मानो तो log x क्या होता है, 1/x, और फिर log x से करूंगा तो 1/x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। चलो जी ये आ गया, x से x कैंसिल हो गया, तो dv बाई dx किसके इक्वल आ गया बताइए, v तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v मल्टीप्लाई होगा तो v की वैल्यू क्या है, जरा ऊपर देखो, log ऑफ x इसकी पावर x इनटू, इनटू क्या आ गया, देखिए बेटा यहां पे तो आ गया 1/log x और प्लस आ गया log ऑफ log x। ठीक है बेटा, हमने दोनों पार्ट निकाल लिए। देखो हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट थी, हमारे पास हमें रिक्वायरमेंट थी, एक तो du बाई dx चाहिए था, एक क्या चाहिए, dv बाई dx चाहिए था। तो अब हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ वो मैं लिखने जा रहा हूं। देखो फाइनल आंसर क्या हुआ, अब मुझे चाहिए बेटा dy अपॉन dx, तो देखो dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू, देखो पहले क्या है, du अपॉन dx, तो du बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, cos ऑफ x इसकी पावर log ऑफ x। ठीक है, इनटू क्या आ गया, log ऑफ cos x अपॉन x माइनस टेंजेंट x इंटू log ऑफ x। यहां पे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी du बाई dx की, और फिर प्लस क्या करूंगा, प्लस क्या होगा आपका dv बाई dx, तो देखो dv बाई dx तो ये आ चुका है, तो ये होगा log ऑफ x इसकी पावर x इंटू 1/log x प्लस log ऑफ log x। इस टाइप को ध्यान से समझ लीजिए, ये टाइप एग्जाम में जब भी कभी 3 बार सीबीएसई के पेपर होते हैं 3 इयर्स में, तो 2 बार ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपको इस टाइप में क्या करना है, 2 अलग अलग आपके पास सम के रूप में पावर पे पावर फंक्शन होंगे, तो आपको क्या करना है, एक को यू मानना है और दूसरे को v, देन आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद du बाई dx की वैल्यू निकालेंगे और dv बाई dx की निकालेंगे और वो वैल्यू वापस इसके अंदर पुट करना है। यस बेटा, अब ये आपका जो 3rd 4th और 5th था वो सेम क्वेश्चंस थे, जिसमें 2 पार्ट्स आपको गिवन थे, एक को यू अज्यूम करते थे और एक को वी अज्यूम करते थे। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं 6 और 7, ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम पैटर्न के हैं। अब अगर आप यहां ध्यान से देखें तो इसमें हमें कैसे पता चल रहा है कि इसमें हमें log लेना है, तो बेटा बड़ा आसान है तरीका फाइंड आउट करने का। देखो पावर पे पावर, एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन है, और बल्कि इस बार तो कहूंगा ये आपका x है, ये y है, ये आपका y है, ये x है। और क्वेश्चनों में तो क्या दिया गिवन होता था, y इज इक्वल टू समथिंग था, 2 फंक्शंस x में। इस बार क्या दे रखा है आपको, x और y आपस में मिक्स हैं, लेकिन पावर पे पावर तो दोनों तरफ है। तो क्या करेंगे आप, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए बेटा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log
ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप बेटा log लेंगे तो देखो इससे क्या हमें मिलेगा, ये आपके पास y तो साइड में आ जाएगा, तो मैं इसको कहूंगा y log cos x। अब ये तो पता चल गया होगा ना भाई, log ऑफ लेंगे तो y तो साइड में आएगा और ये log ऑफ cos x आएगा, और सिमिलरली यहां क्या आएगा, x तो साइड में आ जाएगा और ये आ जाएगा log ऑफ sin y। समझ आएगी स्टेप भाई? जब आप log लेते थे तो जो पावर थी वो तो log के इधर आएगी ना, और ये आ जाएगा log ऑफ sin y। और अब क्या करने वाले हैं आप भाई, y x का फंक्शन है तो डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx की टर्म आएंगे एक से ज्यादा, dy बाई dx को आप कंबाइन कर लेना और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, तो सेकंड का डेरिवेटिव क्या करेंगे, log ऑफ x है तो log ऑफ x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन cos x हो जाएगा, और cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो इनटू माइनस का sin x हो जाएगा। भाई cos का भी तो करेंगे तो cos का हो जाएगा माइनस sin x प्लस, ध्यान से समझना, मेरा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज था, सेकंड का डेरिवेटिव मैं कर चुका हूं, अब क्या करूंगा, सेकंड एज इट इज, अरे log ऑफ cos x एज इट इज इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो जरा बताइए y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो y क्या है, x का फंक्शन है, विल बी इक्वल टू, अब इसमें अगर लगाना चाहें तो देखो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा, log sin y का 1 अपॉन sin y, भाई log x का क्या होता है 1 अपॉन x, और फिर sin y का करेंगे तो क्या होगा, इनटू आ जाएगा cos y, और फिर y का करूंगा तो क्या होगा dy अपॉन dx आ जाएगा। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव कर लिया, अब क्या करने वाले हैं, प्लस सेकंड एज इट इज मींस log ऑफ sin y एज इट इज, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो आप जरा देखिए आप क्या करें, अब dy बाई dx को आप एक तरफ ले लो, तो dy बाई dx को जब एक तरफ लेंगे बेटा तो क्या होगा, देखो यहां पे तो क्या है log ऑफ cos x, तो ये आ जाएगा log ऑफ cos x, ये टर्म है, और जब इस टर्म को इधर लाऊंगा मैं इधर इस साइड में तो ये माइनस की हो जाएगी, तो मैं कहूंगा माइनस x है, और देखो बेटा cos y अपॉन sin y क्या होगा, cot y, x cot y, और क्या है ध्यान से देखो, इधर भी आपके पास dy बाई dx है, इस टर्म में भी dy बाई dx है, तो dy बाई dx तो कॉमन आ जाएगा, विल बी इक्वल टू किसके होगा जरा बताइए, इधर क्या है आपके पास log ऑफ sin y है, तो इसको लिख दूंगा log ऑफ sin y, और ये टर्म भी इधर ले जाएं तो इसको मैं क्या कहूंगा, माइनस की टर्म है तो उधर जाके प्लस बन जाएगा, तो मैं कहूंगा प्लस y इंटू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है tan x, और मुझे क्या चाहिए dy अपॉन dx, तो जब मैं dy अपॉन dx निकालूंगा तो क्या होगा बेटा, ये टर्म तो ऐसी रहेगी log ऑफ sin y प्लस y tan ऑफ x अपॉन क्या आएगा, ये टर्म नीचे आ जाएगी तो आ जाएगा log ऑफ cos x और माइनस x cot ऑफ y, तो तुम्हारा ये इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा, आंसर आ जाएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप थी, एक बार इसको नोट कर लीजिए, देन हम रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यस बेटा, अब हम 8th का एक पार्ट लेते हैं और ये बिल्कुल टाइप आपको अलग नजर आएगी। क्या है इस टाइप के अंदर, देखो एक तो प्रोडक्ट की टर्म्स दे रखी हैं, एक आपको टर्म इसके अंदर डिवाइड में दे रखी है, और आपको इसकी भी पावर दे रखी है। तो देखो इसमें बिल्कुल क्लियर है कि हमें log लेना है। आप कहेंगे सर कैसे क्लियर है, देखो बेटा एक तो फंक्शन की पावर आ गई 1/2, तो जब पावर होगी तो log लेंगे तभी तो पावर साइड में आएगी। दूसरी बात,
आपकी प्रोडक्ट में टर्म्स दे रखी हैं, और लॉग की प्रॉपर्टी है जब लॉग लेते हैं तो प्रोडक्ट वाली टर्म्स क्या होती है, जुड़ जाती है लॉग में, और डिवाइड वाली टर्म क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। भाई करने को तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, पावर 1/2 है तो 1/2 साइड में लाके x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दे। भाई 1/2 इंटू इसकी पावर 1/2 -1, देन अंदर का करोगे तो u अपॉन v, ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। तो लॉग से क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। कैसे बन जाएगा जरा देखिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप बेटा इसमें लॉग लेंगे तो देखो क्या बनेगा, log ऑफ y विल बी इक्वल टू, देखो इसमें जब log लूंगा तो मैं कहूंगा log ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 अपॉन 3x स्क्र प्लस 4x प्लस 5, और इस सारे की पावर 1/2। इतनी तो बात आप समझते ही हैं कि भाई ये अंडरूट का मतलब क्या होता है, भाई स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2। तो क्या होगा जरा बताइए, log ऑफ y विल बी इक्वल टू, ये जो पावर 1/2 है ये तो बाहर आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/2 log ऑफ क्या होगा, आप थोड़ा समझना बेटा, 1/2 जब साइड में आएगी, चलो एक बार फिर लिख देता हूं मैं, ये आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 अपॉन 3x स्क्र प्लस 4x प्लस 5, ये आ जाएगा। अच्छा अब देखो हम log की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो log ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 इंटू, देखो बेटा log में ये टर्म प्रोडक्ट में है तो क्या होगा, सम हो जाएगा। तो सम कैसे होगा, log ऑफ x माइनस 3 प्लस इसका क्या होगा, log ऑफ एक्स स्क्र प्लस 4, इसका क्या होगा माइनस log ऑफ 3x स्क्र प्लस 4x प्लस 5, ये हो जाएगा। अब क्या करें, डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो जरा बताइए 1 अपॉन y का क्या, log y का क्या होगा, 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू, बताइए log x माइनस 3 का क्या होगा, log x हो गया एक तरह से, तो log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस इसका क्या होगा, ये भी अगेन log x है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 4, अब अंदर का भी तो करोगे, तो एक्स स्क्र का हो जाएगा 2x और 4 का हो जाएगा 0, माइनस 1 अपॉन 3x स्क्र प्लस 4x प्लस 5 इंटू इसका क्या होगा जरा बताइए, 3x स्क्र का कितना होगा 6x प्लस 4, ये आपका इसका आंसर आ गया भाई 1 अपॉन x और इसका 6x प्लस 4 आ गया। अच्छा अब बेटा मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए यहां पे dy अपॉन dx, तो dy बाई dx बताओ क्या आएगा, y तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या है भाई, देखो ऊपर जरा ध्यान से, अंडरूट ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 अपॉन 3x स्क्र प्लस 4x प्लस 5, और यहां पे क्या आ जाएगा 1/2 था ही, चलो 1/2 यहां लिख देता हूं, 1/2 भी ले लिया, यहां क्या बचा बेटा आपके पास 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्र प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्र प्लस 4x प्लस 5, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन बन जाता है जब हम log की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, और एक्सरसाइज का नाम भी था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब ये हुआ कि पहले log लें और देन उसके बाद आप क्या करें, डिफरेंशिएट करें। तो बेटा ये 8th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। यस बेटा, अब हम लास्ट के 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं कहूं तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमें प्रूव करके दिखाना है, और बेटा याद रखना सीबीएसई एग्जाम में प्रूव करने वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी आपको नजर आए तो आप समझ लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या करें जरा बताइए, टाइप तो बड़ी आसानी से क्लियर हो ही रही है, क्या
कि यहां भी पावर एक फंक्शन है, इसके पावर में दूसरा फंक्शन है, और इधर भी ऐसा हो रहा है कि पावर में है करिए तो क्या क्या करते थे, ऐसे में log लेते थे, और प्रूव क्या करना आखिर में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। और ये टाइप हम एक बार पहले भी कर चुके हैं कि हम log लेने के बाद डिफरेंशिएट करते थे और फिर dy बाई डी एक्स को कंबाइन करते थे और दूसरी टर्म को दूसरी तरफ ले जाते थे और फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल जाती थी। तो देखो कैसे करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो आप बताइए क्या करें, जब इसमें log लूंगा तो क्या आएगा, log ऑफ y की पावर x विल बी इक्वल टू log ऑफ e की पावर y माइनस x। तो आप बताइए बेटा अगर इसका करेंगे तो क्या आएगा, जो पावर है ये तो साइड में आ जाएगी, पूरी एक्सरसाइज में ये डिस्कस किया है। तो x log ऑफ y विल बी इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा बताइए, y माइनस x और log ऑफ e, और इसको कह सकता हूं y माइनस x, क्योंकि पता है आपको log e की वैल्यू तो क्या होती है, 1 होती है, इसलिए इसकी जगह मैंने 1 लगा दिया। अब क्या करें जरा देखो, अगर मैं एक बात देखूं तो माइनस एक्स को अगर इधर ले आऊं तो ये भी x की टर्म है, ये भी x की टर्म है, तो हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, है ना। तो इस टर्म को इधर ले आइए, x log ऑफ y प्लस x विल बी इक्वल टू y, ठीक है, विल बी इक्वल टू y माइनस x, एक मिनट, हाँ बिल्कुल ठीक है, विल बी इक्वल टू y, ये टर्म तो इधर आ ही गई, है ना। अब बताइए क्या बचा आपके पास, x आ गया आपके पास कॉमन, तो x कॉमन आएगा तो क्या बचा, log ऑफ y प्लस 1 विल बी इक्वल टू y आ जाएगा। तो क्या करें जरा, अभी हमने डिफरेंशिएट तो किया ही नहीं है इसको, है ना, डिफरेंशिएट भी तो करेंगे, चलो बाद में कर लेंगे, एक बार वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, x विल बी इक्वल टू y अपॉन log ऑफ y प्लस 1। तो देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया बेटा, कैसे चेंज हो गया ध्यान समझना, ये दोनों y में आ गए आपके, है ना, और इधर x है। अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो x का तो 1 ही हो जाएगा, कोई फायदा निकलना नहीं है। लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू y करूं तो यहां पे आ जाएगा dx अपॉन dy, और इधर y की टर्म में डिफरेंशिएट कर दूंगा इजीली u अपॉन v लगा के, और जो dx अपॉन dy आंसर आएगा, मुझे तो dx अपॉन dy चाहिए ही नहीं, मुझे तो क्या चाहिए, dy अपॉन dx। तो मैं क्या करूंगा, जो dx अपॉन dy आएगा उसका क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल। तो जब रेसिप्रोकल करूंगा तो dx अपॉन dy का रेसिप्रोकल करूंगा दोनों तरफ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx। तो हम कुछ इस तरह से करने वाले हैं। तो देखो जब डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, आप ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू जब y करूंगा तो x का विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, dx अपॉन dy विल बी इक्वल टू, देखो जरा नीचे वाला जो फंक्शन है इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस log y का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे वाला फंक्शन है जिट इज u अपॉन v तो करना आता ही आपको, तो 1 प्लस log ऑफ y, नीचे वाला है जिट इज इनटू, अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव मतलब जो u का डेरिवेटिव, अब इसका y का dy बाई dx मत कर देना, अब y का डेरिवेटिव 1 होगा, क्यों बेटा, क्योंकि किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं अब हम, y, तो y का विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, 1 होगा, तो इसलिए इसको मैं लिखूंगा 1। फिर क्या करेंगे, माइनस y इंटू, अब क्या करने वाले हैं आप, अब इसका तो करेंगे नीचे वाले का, तो log y का क्या होगा जरा बताओ, log y प्लस 1 का करूंगा तो log y का क्या होगा, 1 अपॉन y, और फिर बताइए 1 का क्या होगा, 0, तो 1 अपॉन y प्लस 0 मतलब 1 अपॉन y, चलो ये आ गया। तो क्या आ गया, dx अपॉन dy विल बी इक्वल टू, देखो 1 प्लस log y माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log y का होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है बेटा, सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या है आपके पास, ये आ गया log ऑफ y अपॉन 1 प्लस log y होल स्क्वायर। तो जरा बताइए, ये तो मेरे पास dx अपॉन dy आया, तो dy अपॉन dx क्या आया, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू 1 प्लस log y होल स्क्वायर अपॉन log y। और ध्यान से देखो बेटा, यही मुझे प्रूव करना था, तो इसलिए मैं कह सकता हूं हैंस प्रूव्ड, हमने इसको प्रूव कर दिया। तो ये बेटा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए।
यस बेटा, अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर दो पार्ट हैं। इसके अंदर पावर पे पावर, पावर पे पावर, सेम चीज देखो, x की पावर x, फिर उसकी पावर x, फिर उसकी पावर x, फिर उसकी पावर x, फिर उसकी पावर x। अब ये मैं सारा बोर्ड भी भर दूंगा ना, तब भी x की पावर x खत्म नहीं होगा। मैंने क्या लिखा लास्ट में? इनफाइनाइट, मतलब जो काउंटेड ना हो। मतलब आप लिखते रहिए सुबह से शाम तक, लेकिन पावर x में खत्म नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन को अब कैसे करें? देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्र अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स। ये हमें प्रूव करना है। और आपको पता है, मैंने बताया भी था बेटा, प्रूव करने वाले क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कैसे करें, जरा ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? y विल बी इक्वल टू, पहले थोड़ा समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, x की पावर, x की पावर कह दिया मैंने। चलो x की पावर, मैंने इस x को ढक लिया है ना, x की पावर, एक मिनट के लिए। तो जब x की पावर देखूंगा मैं, तो मान लिया इसको मैं कट कर देता हूं, इस x को। तो अब जरा ध्यान से देखिए क्या नजर आ रहा है। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, x की पावर x की पावर x। मतलब जो पहले नजर आ रहा था वही तो आ रहा है। अब तुम कहोगे सर वही कैसे आ रहे, पहले तो 4x थे पावर में, अब 3 आ गए। अरे बेटा, डैश डैश करके इन्फिनिटी तो है। जब इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो अगर उसमें एक टर्म कम हो जाएगी तो क्या उसमें कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x को यहां ढक लूं तो मेरे को सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है जो पहले नजर आ रहा था। और इसकी वैल्यू क्या है सारे की? y है। तो मैं क्या कहूंगा, x की जो पावर है, क्योंकि वो सेम पैटर्न है, सारा एज इट इज है, तो इसकी पावर मैं कह दूंगा y। बस यही समझने वाली बात थी इस क्वेश्चन में। और अब तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। कैसे करेंगे बताइए? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि यहां पे पावर है, तो क्या बन गया ये? log ऑफ y विल बी इक्वल टू, यहां क्या बन गया? log ऑफ x की पावर y। तो log ऑफ y विल बी इक्वल टू, y साइड में आ जाएगा, y log ऑफ x आ जाएगा। अब क्या करें? डिफरेंशिएट कर देते हैं। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो बताइए क्या आएगा? log y का क्या होगा? 1 अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है बेटा, विल बी इक्वल टू, अब यहां करेंगे तो uv लगाना पड़ेगा आपको। तो क्या होगा? y इंटू log x का क्या होगा? 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज इंटू y का क्या होगा बताइए? dy अपॉन dx। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब देखिए dy बाई डी एक्स को इधर ले आऊं मैं, तो dy बाई डी एक्स को जब इधर लाऊंगा तो क्या बनेगा? 1 अपॉन वाई माइनस माइनस, अब ये टर्म आएगी तो क्या आएगा? log ऑफ x इंटू dy अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू, देखो यहां ध्यान से, यहां तो क्या बच गया? y अपॉन x बच गया। ठीक है, अब इसको जरा एक बार आप सोल्व करिए। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो y एलसीएम आ गया, तो इसको क्या कहूंगा? 1 माइनस ये y यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y log ऑफ x अपॉन क्या आएगा? y तो एलसीएम था, इंटू डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, इधर क्या है आपके पास? y अपॉन x। ठीक है बेटा, अब क्या करें जरा मुझे बताइए, मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा? dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, बोलो ये y मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो y मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? y स्क्वायर अपॉन क्या होगा? x इंटू क्या होगा? जरा बताइए, ये टर्म आएगी ना इसके नीचे, भाई y तो ऊपर चला जाएगा, ये टर्म नीचे आएगी, तो इंटू आ गया 1 माइनस वाई log ऑफ x। और आप जरा ध्यान से देखिए बेटा, हमें यही तो प्रूव करना था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन क्या है जरा बताइए? x इंटू 1 माइनस log ऑफ x। तो बेटा इस क्वेश्चन के साथ ही आज हमने
इस जो एलिमेंट्स एक्सरसाइज है 7.6 इसके लॉगरिथमिक के जो क्वेश्चंस हैं डिफरेंशिएशन के वो हमने यहां पे कंप्लीट कर लिए।